हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवे एजुकेटर। और आज हम सीखने वाले हैं एडवाइस देना। ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हमने एडवाइस ज़रूर दी होगी, है ना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो ये जो एडवाइस देने का कल्चर होता है वो हिंदी में ही नहीं, इंग्लिश में भी होता है। तो जब हम किसी को मशवरा देते हैं या एडवाइस देते हैं तो इंग्लिश में हम कैसे देते हैं? तो सबसे पहले आपको इस बात पर गौर करना होगा कि जो आप एडवाइस देने वाले हैं उसे पहले आप अपने अंदर रखें। हिंदी में बिल्कुल ना सोचें, कोशिश करें कि आप इंग्लिश में कौन सी एडवाइस देने वाले हैं। जैसे एडवाइस देनी होती है प्ले करने की, प्ले मतलब आप जानते हैं खेलने की, खाना बनाने की एडवाइस देनी चाहिए, है ना। तो कौन सी आप एडवाइस देने वाले हैं, सबसे पहले आपको उसके बारे में सोचना है। फिर आप उस इंग्लिश में जो सोचा है उसे ही आप डायरेक्ट बोलें, क्योंकि अगर आप हिंदी में सोचकर इंग्लिश में बोलेंगे तो ये जो ट्रांसलेशन होगा इसमें आपको थोड़ा टाइम वेस्ट होगा और आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ एडवाइस देना। तो एडवाइस कैसे दी जाती है, सबसे पहले आप ये समझेंगे। एडवाइस देने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा मतलब आसान है। तो एडवाइस देने के लिए आपको एक वर्ड याद करना है, शुड, ठीक है। शुड का मतलब है आपको ऐसा काम करना चाहिए, मतलब ऐसा काम करना चाहिए। आपको एक वर्ड याद हो गया शुड, शुड मतलब ऐसा करना चाहिए। अगर आपको ये याद हो गया कि शुड का मतलब होता है ऐसा करना चाहिए, तो अब आप किसी को भी कुछ भी एडवाइस दे सकते हैं। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए तो यू शुड प्ले, राइट। तो मैं यहाँ कुछ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ एक मैं ब्लैंक कर देता हूँ, यहाँ पर मतलब आपकी एडवाइस आ जाएगी जो भी आपको एडवाइस देनी है। तुम्हें खेलना चाहिए यू शुड प्ले, तुम्हें पढ़ना चाहिए यू शुड स्टडी, तुम्हें बोलना चाहिए यू शुड स्पीक, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें भागना चाहिए यू शुड रन। तो इस तरह से आप किसी को भी एडवाइस दे सकते हैं। एडवाइस देना बहुत आसान हो गया है अब आपके लिए, आई थिंक। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए यू शुड टॉक टू हर या टॉक टू हिम, एनीथिंग जो आपका मन करे, जिससे आप जो एडवाइस देना चाहते हैं अब आप दे सकते हैं। जैसे तुम्हें खाना बनाना चाहिए यू शुड कुक द फूड, तुम्हें चाय बनानी चाहिए यू शुड प्रिपेयर टी, तुम्हें बातें करनी चाहिए यू शुड टॉक, तुम्हें स्कूल आना चाहिए रोज यू शुड कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें भागना चाहिए यू शुड रन। तो इस तरह से आप किसी को भी एडवाइस दे सकते हैं कि ऐसा आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर उसे नहीं देनी, आपको खुद अपने आप को देनी है कि भाई आशीष या मुझे बोलना चाहिए, तो बोलेंगे आई शुड, ये मतलब मुझे खेलना चाहिए आई शुड प्ले, मुझे रोना चाहिए आई शुड वीप, मुझे लिखना चाहिए आई शुड राइट, मुझे देखना चाहिए आई शुड वॉच। तो इस तरह से आप अपने आप को भी एडवाइस दे सकते हैं कि मुझे बोलने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे आई शुड ट्राई टू स्पीक, मुझे मंदिर जाना चाहिए आई शुड गो टू टेम्पल। तो इस तरह से आप एडवाइस दे सकते हैं अपने आप। अगर ऐसा बोलना चाहिए कि हम सबको भागना चाहिए या हम सबको रोना चाहिए, तो हम के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, वी। तो इसके लिए बोलेंगे वी शुड ये करना चाहिए। जैसे हमें चलना चाहिए वी शुड लीव नाउ, हमें लिखना चाहिए वी शुड राइट, हमें उससे बात करनी चाहिए वी शुड टॉक टू हर या हिम, जो भी आप लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। हमें खाना बनाना चाहिए वी शुड प्रिपेयर द फूड, हमें चाय पीनी चाहिए वी शुड टेक टी, हमें स्कूल संडे में भी जाना चाहिए वी शुड गो टू स्कूल ऑन संडे ऑल्सो, हमें बातें करनी चाहिए वी शुड टॉक। तो इस तरह से आप एडवाइस दे सकते हैं। आयु आपके कोई फ्रेंड्स हैं, वो सब फ्रेंड्स हैं मान लीजिए, उनको बोलना चाहिए कि उन्हें खेलना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, दे शुड
ये करना चाहिए। उन्हें बातें करनी चाहिए, दे शुड टॉक। उन्हें देखना चाहिए, दे शुड वॉच। उन्हें मूवी देखनी चाहिए, दे शुड वॉच मूवीज़। उन्हें पढ़ना चाहिए, दे शुड स्टडी। उन्हें बोलना चाहिए, दे शुड स्पीक। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, दूसरों को एडवाइस दे सकते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, है ना। तो ये रही एडवाइस की बात कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप एडवाइस दे नहीं पाते हैं और लोगों के साथ कुछ घटना हो जाती है। तो इन दैट केस कि जब कोई घटना हो गई उसके बाद भी आप एडवाइस देते हैं, कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप पहले ही दे देते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड खेलने जा रहा है ना, तो आप उससे कह रहे हो, पहले अगर आपको वो मिलता है तो आप उससे बोल रहे हो कि तुम्हें अच्छा खेलना चाहिए, तो आप उससे कह रहे हैं कि यू शुड प्ले बेटर या यू शुड प्ले वेल, तुम्हें अच्छा खेलना चाहिए, है ना। लेकिन आप कह नहीं पाए हैं और वो खेलने चला गया, वो हार गया। फिर आप उससे बाद में एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें अच्छा करना चाहिए था। इन दैट केस जब एडवाइस आप किसी काम के होने के बाद दे रहे हैं तो वो पास्ट में आ जाती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। उन सेंटेंसेस को बोलने के लिए भी हमें सेम टेक्निक यूज करनी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दैट केस आपको वर्ड यूज करना है शुड हैव। और देखिए यहां क्या था, यहां फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे एक्शन की हम सभी में, यू शुड प्ले, यू शुड गो, ये सब फर्स्ट फॉर्म थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हैव आया है और काम हो चुका है तो यहाँ थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सिमिलरली कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम है। इसमें शुड यूज़ किया है, उसमें शुड हैव यूज़ किया है, बस शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का याद रखना है। फॉर्म्स को इतना बेटर कर लेना है, इतना अच्छे से याद कर लेना है कि कभी भी सोचना ना पड़े कि इसकी फॉर्म क्या है, डायरेक्ट आपको वही वर्ड चमक रहा हो। ऐसा ना हो कि आप इतना घटिया तरीके से प्रिपेयर करें अपने आप को कि आप सोच रहे हैं कि उसकी फॉर्म क्या है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो बोलना है कि तुम्हें खेलना चाहिए था, तो तुम्हें यू खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड, क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म है, आप याद रखेंगे यहाँ थर्ड फॉर्म आनी है एक्शन। तुम्हें खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड। तुम्हें चाय बनानी चाहिए थी, यू शुड हैव प्रिपेयर्ड टी, थर्ड फॉर्म याद रखना है। तुम्हें बातें करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक्ड, याद रखना है, ठीक है। तुम्हें बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन, राइट। तो इस तरह से आपको थर्ड फॉर्म यूज करने हैं। मुझे लिखना चाहिए था, आई शुड हैव रिटन, मुझे लिखना चाहिए था। तो अब आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जितना भी सेंटेंसेस के बारे में बात की गई है आपने उसको कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है, ठीक है। अगर बात की जाए कि जो सेंटेंसेस हैं उनको आप कितना बेटर कर सकते हैं, कितने अच्छी तरीके से बना सकते हैं, तो एक एडवाइस ले लीजिए। यू शुड स्पीक एनी सेंटेंस एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितना आप किसी सेंटेंस को बोल सकते हैं ना लंबा करके, उतना बोलिए। इससे आपकी स्पीकिंग बेटर लगेगी और थोड़ा इम्प्रेशन आएगा दूसरे पे। देखिए एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि तुम्हें खेलना चाहिए, तो यू शुड प्ले, एक नॉर्मल सेंटेंस है, गलत नहीं है लेकिन अच्छा है, कोई नहीं, ठीक है अगर आप बिगिनर्स हो। लेकिन आपको अगर स्टैंडर्ड अपनी इंग्लिश का बेटर करना है तो आपको एक थोड़ा और इसमें कुछ मिर्च मसाला लगाना है। जैसे यू शुड प्ले बेटर, यू शुड प्ले इन द किचन, यू शुड प्ले इन द गार्डन, यू शुड प्ले ऑन द रूफ। समझ रहे? आप सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करें, कभी भी शॉर्टकट में ना निपटाएं। जितनी लैंग्वेज को आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपकी जो लैंग्वेज है बेटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमें खेलना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे? वी शुड हैव प्लेड, वी शुड हैव प्लेड। हमें खेलना चाहिए तो वी शुड हैव प्लेड। हमें बात करनी चाहिए थी, वी शुड हैव टॉक्ड।
हमें लिख देना चाहिए था, वी शुड हैव रिटन। हमें कॉल कर देनी चाहिए थी, वी शुड हैव कॉल्ड। तो जैसे मैंने सेंटेंस बोला वी शुड हैव कॉल्ड, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है कि ये पूरी जानकारी नहीं दे रहा किसे कॉल कर लेनी चाहिए थी, है ना। तो इसको हम अब थोड़ा अगर लंबा करेंगे सेंटेंस को तो हमारे लिए काफ़ी बेटर हो जाए। जैसे हमें उस लड़की को कॉल करनी चाहिए थी, वी शुड हैव कॉल्ड दैट गर्ल। तो ये जो मैंने लास्ट में इसमें डाला ना दैट गर्ल, तो दैट गर्ल जो सुनने में लग रहा है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें और अपने सेंटेंस को बेटर बनाएं। जैसे हमारी टीम मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम खेलने गई और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई किसी वजह से, तो हम ग्रुप है क्योंकि उसे बोलेंगे दे, तो उनके लिए एक एडवाइस देंगे दैट दे शुड हैव प्लेड वेल, उनको और अच्छा खेलना चाहिए था, या दे शुड हैव प्रैक्टिस्ड मोर, उनको अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी और बेटर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एडवाइस देने की एक क्लास थी और मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप एडवाइस देंगे लोगों को। तो ये जितनी भी क्लास हुई है आप इसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 या 3 दिन तक कंटिन्यू आप रखें, जल्दी जल्दी वीडियो देख के ख़त्म ना करें। आपका टारगेट मेरी वीडियो से सीखने का हो, मेरी वीडियोस को ख़त्म करने का ना हो कि मैंने कंप्लीट कर लिया वीडियोस अब मुझे बेटर इंग्लिश आ गई, नहीं। जब आप वीडियो को देखें कम से कम 2-3 दिन तक उस टॉपिक को प्रिपेयर करें, क्योंकि मेरी वीडियोस कम हैं और वर्क अच्छा है आपके लिए, काम अच्छा कर रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से सीखें, रटे ना इंग्लिश को, सीखें कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है, उसको आप अच्छे से मैनेज करें, ठीक है। तो ये जितना भी मेरी बातें रही हैं आप ये याद रखें कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेटर रहेगा। ये क्लास थी आज एडवाइस देने की, और अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से मेरा जो बेटर है, जो मैं अच्छा कर रहा हूँ या उसको और अच्छे लेवल पे ले जाऊँगा, तो अगर आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तभी ये पॉसिबल है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी वीडियो को देखा। और कोई एडवाइस देना चाहते हैं आप मुझे, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेशन में एडवाइस दें कि यू शुड ये करना चाहिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक्स।